देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी के नेहरू पार्क में और हमारे साथ हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे, जो विभिन्न संगठनों के लोग हैं। एक बार उनके फुटेज दिखाएं कि ये सारे विभिन्न संगठनों के लोग हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले राजस्थान के करौली के सपोटरा गांव में एक पुजारी की हत्या कर दी गई। उसको लेकर के, न्याय की मांग को लेकर के विभिन्न संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ब्राह्मण समाज से है, विश्व हिंदू परिषद से है और अन्य संगठन से हैं, जो अपना अपना परिचय भी देंगे। एक बार इनसे बात करते हैं, आखिर ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं क्या लोग चाहते हैं और किस बात को लेकर के ये लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ है दिलीप शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपने तमाम लोगों को, संगठन को बुलाया है, क्या मेन मुख्य उद्देश्य है? सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये है कि राजस्थान में करौली गांव के अंदर बाबूलाल पुजारी जी की निर्मम हत्या हुई, जला करके उसको मार डाला है। आज तक उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और न्याय होना चाहिए और उसके परिवार की सरकारी तरफ से मदद भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रेवाड़ी के जितने संगठन हैं, ये सब संगठन इकट्ठे होकर के उनकी आवाज़ में आवाज़ लगाएंगे, स्वर में स्वर मिलाएंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। नहीं, ये हत्या हुई है, इसकी वजह निकल के आई, क्या दंगे फैलाने के पर्पज से कोई हुआ है या आपसे रंजिश है? किस वजह से, आपको क्या इसकी जानकारी ऐसा है? कुछ नहीं है। टेलीविज़न के माध्यम से पता चला है कि गांव में पंचायत हुई थी और पंचायत ने निर्णय लिया था कि ये पुजारी की ज़मीन है। प्राचीन समय में जब पुजारी लोग बंदर की सेवा करते थे तो ग्रामवासी जो है उसकी सेवा के लिए ज़मीन देते थे। तो कुछ दबंगियों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। उसने पंचायत करके निर्णय लिया कि भाई ये ज़मीन तो मेरी है, मैं यहाँ रह रहा हूँ। पंचायत ने भी लिख के दे दिया कि ये पंडित की ज़मीन है, आप इस पर कब्जा मत करिए। उसके बावजूद भी दिन के अंदर उसकी झोपड़ी को आग लगा दी, जिंदा उसको जला दिया। छोटे छोटे बच्चे, उसकी मिसेज जो है वो 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, आज वो बेहोश भी हो गई। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए। सरकार से मांग है, प्रशासन से मांग है कि उनकी न्यायिक जांच की जाए और उनकी पूरी मदद की जाए। पूरी मदद की जाए। आपने सुना, क्योंकि ब्राह्मण समाज से है और जाहिर है कि आस्था रहती है ब्राह्मणों में, और ब्राह्मण संगठन के साथ साथ और भी कई सारे संगठन हैं। एक बार हम धीरे धीरे सबसे बात करेंगे क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्योंकि जाहिर है मामला संगीन है और जिस तरीके से ज़मीनी विवाद को लेके जो ये हत्याएं हो रही है वो कहीं ना कहीं शर्मसार करती है कि जल जोरू और ज़मीन के लिए किस तरीके से इंसानियत एक दूसरे का खून बहा रही है। जिस तरीके का भी शास्त्री जी ने बताया कि ज़मीन को लेकर के पंचायत हुई और पंचायत में फैसला जो है पंडित जी के हक में आया और उसके बावजूद भी दबंगों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली स्थिति है उन सरकारों के लिए जो ये सब कुछ जानते हुए भी सही कार्रवाई अमल में नहीं लेके आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और जाहिर है उसको चाहिए कि एक ब्राह्मण को न्याय मिले। एक बार बात करते हैं, जनाब क्या कहेंगे जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर निर्मम हत्या हो रही है, आप किस रूप में देखते हैं? ये एक गरीब परिवार की निर्मम हत्या, जो कि पहले पुजारियों को मंदिर के निमित्त दान दे दी जाती थी। दान देने के बाद किसी का अधिकार नहीं होता। उस मंदिर के निमित्त जो पुजारी सेवा करता वो उसकी होती है, उसकी सेवा करे, उसका निर्वाह के लिए वो चीज़ दी जाती थी। आज कुछ भूमाफियाओं ने उस पुजारी की निर्मम हत्या कर दी, जला के मार दिया। उसकी 4 बेटियां, उसका परिवार जो झोपड़ी में रहता है, उसके गुजारे लायक कुछ भी नहीं है। हम ये चाहते हैं राजस्थान सरकार से न्यायिक जांच हो, उस परिवार को आर्थिक सहायता मिले, उस परिवार में जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी संगठन मिलकर के विरोध प्रकट करेंगे, ज्ञापन देंगे और जहाँ तक भी चलेंगे वहाँ तक जाने के लिए हम तैयार हैं। एक बार आपका शुभ नाम, पूरा परिचय कौन? मेरा नाम अरविंद कौशिक है, मैं श्री श्याम सेवा मंडल से और पुजारी गण से हूँ। हमारे साथ देखिए और भी लोग हैं, एक बार बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब इस तरीके का वाकया होता है रोष होना उत्पन्न है, क्योंकि गरीब ब्राह्मण था और ज़मीन का फैसला उनके हक में चला गया था। जैसा ये लोग बता रहे हैं उनके 4 बेटियां हैं और जिस तरीके से हत्या की गई वो एक हैवानियत बताती है कि किसी इंसान को जिंदा जला दिया जाए।
तो समझ सकते हैं किस तरीके से वो दरिंदे होंगे जो जमीन की हवस में इतने अंधे हो गए कि एक ब्राह्मण को, एक पुजारी को किस तरीके से उन्होंने जला करके मार दिया। जनाब क्या कहेंगे, आपको लगता है ये घोर अपराध यानी कि है इस तरीके से निर्मम हत्या करना जमीनों को लेकर के? ऐसा है जी, हम पुराने ग्रंथों में पढ़ा करते थे कि त्रेता युग के अंदर राक्षस हुए, द्वापर युग में राक्षस हुए, लेकिन अब राक्षस प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। ज़मीन के लालच में गांव की दी हुई ज़मीन उन लोगों ने कब्जाने की कोशिश की, और जब पंचायत ने भी फैसला दे दिया कि पंडित जी की ज़मीन है, मंदिर की सेवा के लिए ज़मीन है, फिर उस ज़मीन के लिए उस पुजारी की हत्या कर देना उसके परिवार के साथ में और ये पूरे समाज के साथ में बहुत भारी अन्याय है। संतों को, महंतों को, ऋषि मुनियों को ऐसा त्रास या तो उस युग में दिया जाता था, ये आज के युग में दिया जा रहा है। आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? सरकार को किस तरीके से न्याय उस पर करना चाहिए? जो भी सरकारी एजेंसी इसके लिए उपयुक्त हो, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच हो और उस परिवार को 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, उस परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो अपराधी लोग हैं उनको कठोर से कठोर दंड मिले, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले पालघर पार्ट 1 हुआ था जहां संतों को मार डाला गया था, अब ये हो गया और ऐसे पता नहीं कितने और पार्ट हो जाएंगे अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी। आपको लगता है जिस तरीके से एक के बाद एक हो रहे, अभी यूपी का हाथरस हुआ, अभी ये राजस्थान का हुआ, उसके बाद और अलग अलग कांड होना, कहीं जमीन के लिए, कहीं हवस के लिए, रेप के मामले में तो कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानियों के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है। बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात है, इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती। जो संत समाज, जो पुजारी समाज, जो महंत समाज धर्म की, समाज की, देश की रक्षा करता है और उसी के ऊपर इसी प्रकार के आक्रमण हो जाए, इससे दुखद और शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती। तो देखिए, रोष कहीं ना कहीं लोगों में लगातार है और वो चाहते हैं कि न्याय हो। हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं। जनाब ये बताइए, जो ये मामला हुआ है राजस्थान के करौली का, स्पोटर गांव का, किस तरीके से देखते हैं? ये एक जघन्य अपराध की स्थिति में आता है, क्योंकि आग लगा करके जब इस तरह की हत्याएं हो रही है तो ये सरकारें, हमारी राजस्थान की सरकारें कहाँ से हो रही है? क्या अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है? तो हम सभी संगठन के, रेवाड़ी के सभी संगठन मिलकर के इस मुद्दे को। आप कौन से संगठन से हैं? दयाराम आर्य, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति रेवाड़ी से हूँ। तो पतंजलि योग समिति से हैं और देखिए आर्य समाज से भी लोग हैं। एक बार शास्त्री जी से एक बार फिर बात करेंगे। शास्त्री जी ये बताइए, एक के बाद एक, कभी यूपी, कभी राजस्थान, कहीं बच्ची को जलाया जा रहा है, कहीं रेप किया जा रहा है। अभी यूपी में हाथरस में आपने देखा होगा, रात को 2:30 बजे संस्कार कर दिया गया, काफ़ी विवाद हुआ। अब राजस्थान, तो क्या लगता है देश में स्थिति नाजुक यानी कि कहीं ना कहीं है, इंसान की कदर नहीं है, या बच्चियां हो या बुजुर्ग हो या पुजारी हो? आज ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि जो भी व्यक्ति है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, कहीं भी आप चले जाइए, इस तरह की घटनाएं रोज़ दिन घटती जा रही है। और इसी प्रकार ये घटनाएं घटित होती रही तो देश का फिर बुरा हाल होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन हत्याओं को रोका जाए, चाहे कोई भी सरकार हो, वो कठोर नियम के द्वारा निर्णय ले और उनको दंडित करें, और प्रशासन जो है सख्ताई के साथ में ऐसे दंडों को फांसी तक पहुंचाए। फांसी दे। आप कौन से संगठन से शास्त्री? मैं ब्राह्मण समाज जिला रेवाड़ी से। ब्राह्मण समाज जिला रेवाड़ी से। जनाब आप शुभ नाम, अपना पूरा परिचय एक बार। मेरा नाम हरबंस लाल खुराना है और मैं पूर्व सेवा भारती संगठन मंत्री रहा। ये बताइए, जो ये राजस्थान में उसको लेकर के आप लोग इकट्ठे हुए, क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से न्याय सरकार करे? मैं सरकार से विनती करूंगा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में देवड़ी, भोंडेदारी और जो पंडितों की, ब्राह्मणों की ज़मीनें हैं जो दान में दी गई थी रजवाड़ों के द्वारा, उनको ख़त्म करके उनको मालिकाना हक करार दिया जाए। राजस्थान सरकार आज तक ऐसा क्यों नहीं कर रही, जब हरियाणा स्टेट कर रही है, बाकी स्टेट कर रही है। क्या हरियाणा में दे दिया इस तरीके की जमीनों को? देवड़ी की ज़मीनों को यहाँ मालिक करार दे दिया ब्राह्मणों को। अच्छा, उनको स्वायत्त मालिक बना दिया गया है। हरियाणा सरकार ने दे दिया है, राजस्थान सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही?
ये अगर नहीं करेगी राजस्थान सरकार तो आए दिन अत्याचार होंगे, ज़मीनों पे विवाद बढ़ेंगे और ज़मीनों पे डिस्प्यूट रहेगा। मंदिर माफिक ज़मीनें, मंदिरों की जो पुजारियों की ज़मीनें हैं वो रजवाड़ों की दान दी हुई है, ना कि किसी पंचायत ने दी हुई है। तो देखिए रजवाड़ों के समय दान में दी हुई ज़मीन का सीधा सीधा इन्होंने मुद्दा उठाया कि राजस्थान सरकार को चाहिए वो ज़मीन जिनको दान दी गई है उनको उनका जो ज़मीन का स्वामित्व दिया जाए, रजिस्ट्री उनके नाम करवाई जाए। आर्य समाज से भी हमारे साथ हैं। जनाब क्या कहेंगे जो इस तरीके का ये वाक्य जो आ रहा है राजस्थान का, एक के बाद एक देश में अलग अलग तरीके से आज तक नहीं दे रही। जो स्थिति देश में अब आ रही है इसका मुख्य कारण है कि जो पिक्चर या नाटक या फिल्म में टीवी में दिखा रहे हैं ना, वो तो नकली हथियार होते हैं, नकली पुतले आदमी होते हैं, नकली कत्ल होते हैं, पर उनको देख के आज हकीकत में सब सचमुच करने लग रहे हैं। ये स्थिति जो आई है उन चीज़ों को देख के आई है। आज जिंदा जला रहे हैं। जो ब्राह्मण में हमारा जो उद्देश्य है संस्थाओं का, उनका एक गरीब ब्राह्मण को जला दिया जिंदा, उसको आर्थिक सहायता मिले, परिवार को संभाले। नहीं ये तो चलिए ब्राह्मण है जी। आप ये नहीं कि अगर कोई भी मान लो ब्राह्मण के अलावा कोई तो उचित है जिस तरीके से हाथरस में हुआ, एक जी, रेप जी, हुआ और 2:30 जी। बजे उसका अंतिम संस्कार, जी। और फिर अभी राजस्थान में एक के बाद एक पालघर का मामला सामने आया था। जी। तो लगता है कि मतलब इंसानियत शर्मसार हो रही है, या लोगों में नैतिकता खत्म हो गई है, या डर खौफ खत्म हो गया है, या पैसे की और जमीन की हवस इतनी हो गई है कि इंसान को नहीं समझ रहा। जो आप कह रहे हो ये बिल्कुल 16 ने सच है, पर इसका कारण अगर हम ढूंढें तो कारण ये गंदी पिक्चरें, गंदा जो दृश्य दिखाते हैं, वो कत्ल दिखाते हैं, बलात्कार दिखाते हैं, वो तो नकली होते हैं, पर उनको देख के आज की युवा पीढ़ी हकीकत में असली हथियार लेके और असली आदमी को जला रहे हैं। यही कारण तो है। आप क्या चाहते हो अभी इस राजस्थान वाले मामले में क्या होना है? राजस्थान मामले में हमारी तो यही प्रार्थना है सारे संगठनों की कि उस गरीब ब्राह्मण को न्याय मिले, उसको परिवार को संभालने के लिए स्थिति ठीक करी जाए, उनको संभाला जाए। तो देखिए हमने तमाम लोगों से बात की, ये आए हुए हैं यहाँ संगठन के लोग, चाहते हैं न्याय हो। एक बार जानते हैं, जैसा भी इन्होंने बताया था, जनाब आपने सोमवार का बताया था, क्या रणनीति है इसके बाद आगे? आपने कहा हम ज्ञापन देंगे। सोमवार को हम सभी संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और संत समाज को भी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में जा करके, और हम ज्ञापन देंगे। और इस समय जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हाथरस की है, चाहे वो बलरामपुर की है, चाहे राजस्थान में बारा की है, या और अन्य जगह की है, इन सब के बारे में हम जो राष्ट्रपति जी के नाम डीसी साहब आपको लगता है प्रधानमंत्री जी को अब थोड़ा सा इस पे बोलना चाहिए? देश भर में जिस तरीके से अलग अलग घटनाएं, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई भी बड़ा नेता, कि किस तरीके से एक मैसेज दिया जाए कि इसकी सब चीज़ों को रोका जाए। सब काम छोड़ करके ये सामाजिक सुरक्षा जो है ना, जो समाज का सम्मान है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। काम सारे ज़रूरी हैं, लेकिन इस समय जो माहौल जो ख़राब किया जा रहा है ना, जो एक जाति से दूसरी जाति को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये जो इस प्रकार के अत्याचार, अनाचार, दुराचार हो रहे हैं, इन सब के विरुद्ध सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो देखिए आपको हमने तमाम जितने भी साधु संत समाज से लोग आए हैं, अलग अलग विभिन्न संगठनों के लोग हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं रोष उत्पन्न है कि एक के बाद एक जिस तरीके की वाक़या सामने आ रहे हैं वो देश को शर्मसार करने वाले हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकारों को चाहिए कि गंभीरता से इस ओर विचार करे, ऐसी पुनरावृत्ति को रोके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज का जो ताना बाना जो बना हुआ है, सद्भाव बना हुआ है, वो बिगड़ रहा है। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।